बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है और अभी तक बावजूद कोशिश के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो दर्द-ए-सर बने हुए हैं हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान ख़ान साहब के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कौन सा ऐसा बयानिया लाया जाए कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो नज़रों से ओझल हो जाए और ख़बरों से निकल आएँ और ख़बरों में इस वक्त छाए हुए हैं। आलमी ज़राया ब्लॉग उठा लें या फिर पाकिस्तान का मीडिया जो उनके हामी हैं वो भी और जो उनके मुखालिफ हैं वो भी। और सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सबसे बड़ी जंग हो रही है वो है सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कौमी ज़राया ब्लॉग हैं जिनको कहते हैं प्राइवेट टीवी चैनल्स, वहाँ पे ज़रा कुछ मामलात कंट्रोलेबल हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जाएं, डिजिटल मीडिया पे जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें नज़र आएंगी। और अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है कुछ लबकुशाई भी होना शुरू हो गई है और वो वजूहात सामने आना शुरू हो गई हैं कि क्या वजूहात थी कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो इमरान ख़ान साहब को बचाने के लिए कोई नहीं आया, और न सिर्फ कोई आया नहीं बल्कि उसके एडवर्स हुआ जो कुछ भी हुआ। सिंध हाउस, मैरियट, हर तरह ख़रीदो फ़रोख्त, पंजाब में मरकज़ में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन तमाम इदारे बिल्कुल खामोश थे और किसी किस्म का कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही हुए। और अब तक पहले न्यूट्रल और उसके बाद एपोलिटिकल का जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और पहली ज़ुबान खोली है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और उन्होंने सारा कुछ बता दिया और बताया कि झगड़ा क्या था और किस वजह से ये सारा कुछ हुआ और इमरान ख़ान साहब तन्हा हुए और उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक तरफ मुरासला है, खुफिया मरासला, धमकियाँ मेज़ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड लू और उनके साथ एक और अफसर, उन्होंने बहुत खुले डुले तरीके से जो धमकियाँ दी थी वो कारआमद साबित हुई। और वो धमकियाँ मैसेज था, क्या था, वो एक मुहिम्मा है और मुहिम्मा हल करने की कोशिश भी की जा रही है। और असद मजीद साहब हमारे सफ़ीर हैं, उन्होंने सारा कुछ बता दिया था। अब गवर्नमेंट जा रही है, पहले ज़रा उस तरफ बाद में आता हूँ कि इमरान ख़ान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ के दरमियान क्या झगड़ा हुआ वो तो बाद में करते हैं बात, लेकिन पहले जुड़ी हुई बात है वो है धमकी आमेज़ मरासला अमेरिका की तरफ से, और उसमें क्या कहा था। अब गवर्नमेंट यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, उस पे आज उन्होंने कहा कि कमीशन बनाया जाएगा। ये इल्ज़ामात हैं, बेहुदा इल्ज़ामात हैं, ये झूठे हैं, ये इमरान ख़ान साहब का ड्रामा है, ये इमरान ख़ान साहब भी इसके पीछे निकलेंगे और ये सब कुछ जो कुछ हुआ इस पे कमीशन बनाया जा रहा है और जल्दी कमीशन बनाएगा, ये तहकीकात करेगा और इमरान ख़ान साहब के झूठ को बेनकाब करेगा। अब वो पहले से ही उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया है कि वो फ़ैसला ये है कि वो एक झूठ है, झूठ का बुलंदा है और इसमें से ख़ान साहब बरामद होंगे इस मरासले में से। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मरासला ये तस्लीम किया जा चुका है दो आला तरीन फोरम्स पे कि ये मरासला एक हकीकत है और ये साबिका यानी कि इमरान ख़ान साहब की सरबराही में जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सब कुछ तस्लीम कर चुकी है। और उसके बाद अगला कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ वो हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में। मिलिट्री लीडरशिप हुई थी, सिविल क़यादत तब्दील हो चुकी थी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी उस मरासले को तस्लीम कर लिया गया, और न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उसकी हकीकत, उसकी हक़ानियत, उसकी सदाकत को भी तस्दीक की गई और उसके कंटेंट पे भी मुहर तस्दीक सब कर दी मौजूदा हुकूमत की कौमी सलामती कमेटी इजलास में। और न सिर्फ ये बल्कि जो पिछला कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसके तमाम मिनट्स को भी एंडोर्स किया गया, उसको भी एक्नॉलेज किया गया, उस पर भी तस्दीक की गई। तो ये दो काम हो चुके और मरासला की हकीकत आ चुकी
اور پاکستان اس کو گورنمنٹ آف پاکستان، دو گورنمنٹ آف پاکستان، ایک عمران خان صاحب اور ایک بالکل ان کے اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد تھا اور وہ حکومت میں آیا اسی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، جس کا ذکر خفیہ دھمکی میں اس مراسلے میں ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے اس کی حقانیت کو۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو اب تحقیقات بھلا کس چیز کی ہونی ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی او آرز کا مسئلہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے، ٹی او آرز کیا ہوں گے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، وہ کمیشن آ کے کیا کرے گا، کیا تحقیقات کرے گا، کیا اس مراسلے کو جھوٹا کہے گا؟ تو مراسلہ تو پہلے ہی تسلیم کیا جا چکا ہے، جھوٹا تو ہے نہیں، اس کا کنٹینٹ کوئی انکاری نہیں ہے، اس کے کنٹینٹ سے کھلم کھلا بیرونی مداخلت ہوئی دھمکی میں غیر پارلیمانی، غیر جمہوری، غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی، ناقابل برداشت اس کو کہا گیا، اور پھر ڈیمارش بھی کیا گیا، احتجاجی مراسلہ بھی کیا گیا واشنگٹن میں بھی، اسلام آباد میں۔ تو 90% تو اس مراسلے کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اب تحقیقات کون سی ہونی ہے؟ البتہ دوسری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا شہباز شریف صاحب والی، اس میں ایک بات ایڈ کی، اس میں کہا گیا کہ یہ سازش نہیں ہے اور تحقیقاتی ایجنسیوں نے تحقیقات کرتی ہیں، تو ایسی کوئی انویسٹیگیشن کا آرڈر جو ہے نہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا، نہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، نہ شہباز شریف صاحب نے دیا، تو جب آرڈر ہی نہیں ہوا تو وہ تحقیقات کیسے ہو گئیں؟ لہٰذا یہ بھی ایک مہمہ ہے۔ تو بہرحال اب گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے، ٹرم آف ریفرنس لانا چاہ رہی ہے، نئے ٹرم آف ریفرنس کے ساتھ ایسے ٹرم آف ریفرنس کہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور معاملہ پھیلے نہ، لیکن وہ خفیہ مراسلہ، اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، وہ چیئرمین سینٹ کے پاس بھی موجود ہے، اور وہ دیگر اداروں کے پاس بھی موجود ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، اور آخری کابینہ کے اجلاس میں اس کو لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر جناب تحقیقات یہ ہونی ہے کہ کیونکہ یہ جب تحقیقاتی کمیشن کا اعلان کریں گے، وہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلا کارڈ کھیلیں گے، اور اگلا کارڈ جو کھیلیں گے وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، اور اس کمیشن کو جو گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے اس کمیشن کو وہ اڑا کے رکھ دیں گے، اور ان کے پاس کیونکہ وہ جانتے ہیں بہت کچھ اور ابھی بول نہیں رہے، لہٰذا وہ انتظار کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مراسلہ اتنا حساس اور سینسٹیو اور خطرناک ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ان کو کمیشن کا سربراہ سونپنے کی کوشش بنانے کی گئی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ پھر ڈاکٹر شعیب صدر بڑے جاندار آدمی ہیں، ان کو بنانے کی کوشش کی گئی کہ آپ تحقیقات کریں، اس کمیشن کے ہیڈ آپ بنیں، عمران خان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی، لہٰذا عمران خان صاحب کے دور میں تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اب کون تیار ہوتا ہے یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے، اور اس کے لیے ابھی کام ہونا ہے اور اس کو چیک کیا جانا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسرا، کیونکہ یہ پینڈورا باکس کھلنے والا ہے، اور اگر یہ پینڈورا باکس کھلے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ مراسلے کا چیپٹر کلوز کر دیں گے، قومی سلامتی کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا اور اس غبارے سے ہوا نکال دی جائے گی، لیکن اس غبارے میں مزید ہوا بھر گئی ہے اور وہ مزید خطرناک ہو گیا ہے، اور وہ پھٹے گا تو میرا خیال ہے زیادہ خطرناک ہوگا۔ فی الحال یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کہ پھر پھٹا کیا تھا۔ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف جنرل باجوہ، انہوں نے کیوں نہیں کوئی اپنا رول ادا کیا گورنمنٹ کو بچانے کے لیے، تحریک عدم اعتماد میں کیوں اپنا رول ادا نہیں کیا بچانے کے لیے؟ تو پرویز الہی صاحب نے اس بات کا انکشاف کر دیا کہ معاملہ تھا جی نئے آرمی چیف کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے پشاور کا نام لیا، فیض حمید صاحب کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی ہم یہی کہتے رہے کہ فوج کے معاملات میں آپ مداخلت نہ کیا کریں اور فوج سے کسی قسم کا کوئی پنگا نہ لیا کریں، اور جو بھی جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آئے، جو وہاں سے سینیورٹی کے مطابق لسٹ آتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا کریں، تو بہتر یہی ہوگا، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی پسند ناپسند کے چکروں میں پڑ جائیں۔ تو فوج میں جو بھی آئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وحید کاکڑ کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوئے، اس کے بعد
जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल जहांगीर करामत, ये सब के साथ, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो नवाज शरीफ साहब बाज नहीं आए और वो ये काम करते रहे। तो इमरान खान साहब से भी हमने यही कहा था कि ये डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि अगले आर्मी चीफ़ के बारे में इंटेंशन जो है वो सामने आ गई कि शायद फैज़ हमीद साहब अगले आर्मी चीफ़ होंगे। तो जब ये चीज़ें मंज़र आम पे आईं तो उससे ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती गई और हालात ख़राब होते गए। और फिर क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो वजह थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, GHQ के साथ झगड़े की, उसमें ये भी था कि वो कोर कमांडर्स के भी जो है तबादले और पोस्टिंग वगैरह उसकी भी ख्वाहिश का इजहार करते रहते थे। तो फ़ौज जो है उनका अपना सिस्टम है, तो ये काम माजी के आर्मी चीफ जो है वो भी यही कहते रहे कि ये हमारा काम है, हमें करने दें कि किस कोर पे कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल जाएगा और कहाँ पोस्टिंग होनी है, कहाँ ट्रांसफ़र होना है। ये सिविल मैटर्स जो है उसमें नहीं है। तो खान साहब ने भी शायद कोई ऐसी गलतियाँ की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि मामला वहीं से शुरू हुआ और नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मसला, और इसलिए ये दूरियां बढ़ती गईं और बिलाखिर मामला यहाँ तक पहुँच गया, और अगर ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। ये एक डिटेल्स चीज़ें अब आना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी दौरान डॉक्टर शहबाज गिल, उनके साथ एक वाक़या हुआ है, मोटरवे पे हुआ है। पीछे से आने वाली गाड़ी ने हिट किया है और हिट करने के नतीजे में उनकी गाड़ी उलट गई। काफ़ी खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर जो हैं वो बच गए। और ये बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है अभी अमेरिका से वापस आए हैं। उनको आने पे गिरफ्तारी का भी ख़तरा मौजूद था उनकी, और फिर फवाद चौधरी साहब की बेल जो है वो भी हिफाजती ज़मानत भी हुई है। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान पहुँचे थे और अब लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो रास्ते में जो हुआ है ये तो तस्करा किया जा रहा है। उन्होंने इसको बाकायदा कहा है कि कत्ल करने का मंसूबा है। ये गाड़ी पीछा कर रही थी, उन्होंने गाड़ी ने हिट किया है। मोटरवे पुलिस कहती है कि ब्रेक नहीं लगी इसलिए हो गया है, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी का तो तस्करा हो रहा है, उनमें कौन कौन लोग थे वो भी हो रहा है, लेकिन जिस गाड़ी ने हिट किया उसकी डिटेल सामने नहीं आए। वो क्यों नहीं आए इसके बारे में आई हैव नो आइडिया कि क्या वजह है। ना ही डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अलबत्ता उन्होंने जिक्र किया, ना ही मोटरवे पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बात की गई है। तो बहरहाल कुछ मज़ीद कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और कोई भी चीज़ होगी तो वो सामने आ जाएगी और इस पे क्या सराहियाँ फ़िलहाल ना की जाए। बहरहाल ज़ाहिर है जब कोई इतना, और डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त वो हैं चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब के, और अहम ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं और अहम मालूमात उनके पास होती है, सब कुछ होता है। तो ये एक सूरत हाल बनी हुई है। तो देखते हैं जनाब आगे जाके क्यों ऊँट किस करवट बैठता है। मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कशीदगी बदस्तूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस कशीदगी को कम किया जाए, सूरत हाल को मामूल पे लाया जाए। ये कैसे आएगी इसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे तज़किरा करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।